बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाएंगे सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा अलसी। तो जो फोड़े फिंसियों के मरीज़ होते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव घी और तकरीबन 700 ग्राम गुड़ का पानी ले लिया है। गुड़ को कूट कर अच्छे तरीके से पानी के अंदर मिक्स कर लिया था। तकरीबन 1 किलो पानी था, 1 लीटर। तो बस छान कर इस घी के अंदर डाल दिया है। देसी घी था 1 कप और पानी था 1 लीटर। और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और हल्का सा गरम कर लिया, नीम गरम। अब इसमें इस तरह शामिल करेंगे, तकरीबन 1 किलो अलसी थी और आधा किलो गंदम के दाने थे। इन दोनों को मिक्स करके पीस लिया है और इसमें थोड़ी सी मूंगफली को शामिल कर दिया है और नारियल को थोड़ा सा चॉप करके शामिल कर दिया है। आप नट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी चाहें शामिल कर सकते हैं। अब इस तरह इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये मटीरियल ऐड करते जाएंगे। वैसे तो जब अलसी बनाई जाती है, अगर 1 किलो अलसी है तो 1 किलो ही गंदम के दाने शामिल किए जाते हैं। गंदम के दाने और अलसी को दोनों को भून कर आपने कूट लेना होता है या फिर पीस लेना होता है। तो अगर आप चाहें तो आप कुंडी में कूट भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो ब्लेंडर में डालकर आप इसको पीस भी सकते हैं। लाइक मिक्सी टाइप में डालकर इसको पीस लीजिएगा। लेकिन आपने इसको पाउडर फॉर्म पर नहीं लाना होता, थोड़ा दरदरा ही पीसना होता है, थोड़ा दरदरा ही कूटना होता है। बस इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आप मीठा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 700 ग्राम गुड़ डाला है, थोड़ा मीठा कम रखा था। अगर आप चाहें तो 1 किलो गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपको मीठा थोड़ा तेज़ खाना पसंद है तो। ना कोई इसको फटाफट मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हम इसके बनाएंगे लड्डू टाइप। तो जो पंजाबी लोग होते हैं उनको पता होता है ये क्या चीज़ है, ये कितनी बेनिफिशियल है। ये बहुत ही हेल्दी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त खा सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, इवनिंग में ले सकते हैं। मतलब ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सी भी बनती है और आपके जिस्म पे जो फोड़े, दाने, फिंसियाँ, महासे, जो कील महासे होते हैं, सब ये सब का ख़ात्मा करती है और आपके जोड़ों के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। ये किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं। दिन में 2 से 3 जितनी चाहें खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप मैदे के मरीज़ हैं, अगर आपके मैदे में इन्फेक्शन है, आपका स्टमक डिस्टर्ब है, तो फिर आप इसको कम यूज़ कीजिएगा। अगर आपने खानी है तो बिल्कुल चबा के खानी है, सिर्फ 1 ही लड्डू इसका खाना है अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज़ आप कभी भी किसी भी वक्त जी भर के खा सकते हैं। चाहें तो आप महीना भर भी खा सकते हैं, चाहें तो आप 1 हफ़्ते में भी ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ग़िज़ा है, सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, दुआओं में याद रखा करें। अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने अभी तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लिया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। फिर भी गाइस, अगर आपको कोई हेजिटेशन, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको फुल गाइड करूँगी, फुल सपोर्ट करूँगी। इसके साथ ही गाइस इजाज़त चाहेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।